हम 2015 से ये स्ट्रगल करते आ रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए और पॉलिसीज को जो है वो फ्रेंडली किया जाए। अब हमारे स्ट्रगल जो है वो इसी लेवल तक हो सकती है कि हम मिनिस्ट्री तक जाते हैं, गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं, सिविल एविएशन को अप्रोच करते हैं, और जो अरबाब इख्तियार हैं इस मुल्क में, इवन टू द एक्सटेंट के हम पार्लियामेंट तक गए, और पार्लियामेंट ने जो है वो पॉलिसी में अमेंडमेंट की। जी। वो पार्लियामेंट ने जो है सिविल एविएशन रूल्स 1994 में अमेंडमेंट्स की। लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ इवन पार्लियामेंट को इग्नोर कर दिया जाता है, और मिनिस्ट्री ने जो है वो चीजें एक्सेप्ट नहीं की और उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं किया, जबकि उसमें पूरी एविएशन सब कमेटी बनी, उसके बाद एविएशन कमेटी में गया, उसके बाद सेनेट ने अडॉप्ट किया, बट वो दे वर टोटली इग्नोर्ड। अच्छा, उसमें पूरी ये बताएं इमरान साहब कि जनरल एविएशन इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तानी मीशत को कितना रेवेन्यू इकट्ठा करके देती है, कितने पायलट्स तैयार करके देती है, क्योंकि पायलट्स का बड़ा फुकदान है, और किस तरीके से परफॉर्म करती है जनरल एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से आगाही दें थोड़ी। जनरल एविएशन जो होती है वो किसी भी मुल्क में एविएशन इंडस्ट्री की बैकबोन होती है कि वो आपको प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करके दे रही होती है, लाइक पायलट्स और इंजीनियर्स वगैरह। इसमें आप छोटी सी मिसाल ये ले लें कि इस हमारे मुल्क में तकरीबन 16 फ्लाइंग स्कूल थे, और उसमें से 2015 ऑनवर्ड्स जो है 7 बंद हो चुके हैं। इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है पायलट्स प्रोड्यूस करने की वो है तकरीबन 120 टू 140 पायलट्स ईयर, जो कि अब रिमेनिंग स्कूल्स के साथ है। जबकि जो हमारी विद इन द कंट्री रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 300 से 350 पायलट्स की है। सही। इसके साथ साथ आप ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं कि हम फॉरेन पायलट्स को इस वक्त इम्पोर्ट कर रहे हैं, और हम उनको 10-10 15-15 हजार डॉलर की सैलरीज दे रहे हैं, और हमारी एयरलाइंस जो फॉरेन पायलट्स के साथ ऑपरेट कर रही हैं, बिकॉज हमने अपने मुल्क में कैपेसिटी बिल्ड होने ही नहीं दी। तो व्हाट टू टॉक अबाउट जनरेटिंग रेवेन्यूज, हम तो बल्कि फॉरेन एक्सचेकर लूज कर रहे हैं इस फील्ड में। इसमें छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में दे आर प्रोड्यूसिंग अबाउट 3000 पायलट्स ए ईयर। और वो सिर्फ ये नहीं कि वो पाकिस्तान में सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जी। वो लोगों को बैंक लोन देते हैं, वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, बाहर से जाके ट्रेन करा रहे हैं, और वो अपनी मैन पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इस तरह से उनका फॉरेन एक्सचेकर भी बढ़ रहा है, उनके पास रेमिटेंसेज आती हैं। हमारे पास जो है हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा के उल्टा जो एविएशन इंडस्ट्री को बंद किया हुआ है। अब ये छोटी सी एग्जांपल आप ये देखें कि एशिया अलोन विल नीड अबाउट 90,000 पायलट्स टिल ईयर 2031। क्या हम उसमें अपना कोई शेयर डाल रहे हैं? क्या हम उसमें से कोई ऐसी चीज कर रहे हैं कि हम अपनी स्किल्ड मैन पावर को प्रोड्यूस कर सकें और उनको एक्सपोर्ट कर सकें? एक्सपोर्ट करना दूर की बात है, इवन हम पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट भी पूरी करने की पोजीशन में नहीं है। रेवेन्यू जनरेशन की जहां तक बात है, तो आई वुड से कि जनरल एविएशन का कोई इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं होगा, लेकिन ये जो है आपकी इंडस्ट्री को चलाने में, एयरलाइंस को चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।